वो कहते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। इसलिए हम कहेंगे कि शिक्षा को समय दो और अपना लाइफ का आगे का लाइफ बेहतर बनाओ। जो शिक्षा को समय देता है ना, उसके हर एक कदम पर सफलता का दरवाजा खुला रहता है। तो हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि आप इतना मेहनत करिए कि अपनी लाइफ में बेहतर कर जाएं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का यह फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो भी 3 नंबर के लिए पूछ लेता है। तो 3 नंबर कम नहीं होता, 3 नंबर बहुत होता है। 3 नंबर आज इसी वीडियो में हम आपका कवर करा देंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? कूलाम का नियम, चैप्टर फर्स्ट। देखिए चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर फर्स्ट है। तो कूलाम का नियम किसे कहते हैं? देखिए आज इस वीडियो में अगर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे तो आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो में 10 मिनट 15 मिनट जितने समय का वीडियो चलेगा उसको आप फुल वॉच कर लेना। आपको कूलाम के नियम आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा। आप 3 नंबर आप इस वीडियो से कवर कर लेंगे। आपको कोई और वीडियो को देखने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पर। तो कूलाम का नियम किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको हम परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या होगा? देखिए पहले हम परिभाषा लिख देंगे, आपको परिभाषा पर अभी नहीं जाना है, हम आपको ऐसे समझा देंगे, चित्र के साथ आपको समझाएंगे। परिभाषा सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं कि परिभाषा जब किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है हमारा परिभाषा किसका? कूलाम के नियम का परिभाषा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको चिंता और टेंशन नहीं लेना है। हम आपको इसको रटाने नहीं आए हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे बता देंगे, ऐसे ट्रिक्स बताएंगे कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए कैप्चर हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या लिखा है, जब किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण तथा इसको अथवा कर दीजिए, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, फिर तथा इनके बीच के दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको हम यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे देखिए इसमें क्या कहा है कि जब किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ तक अभी आप देखें तो हमने 2 स्थिर बिंदु आवेश ले लिया। एक Q1, एक हमारा बिंदु Q1 है, एक बिंदु हमारा Q2 है, ठीक है। तो ये हमारा 2 स्थिर बिंदु हो गया, ठीक। क्या हो गया? 2 स्थिर बिंदु, कौन? Q1 Q2। तो हमारा 2 स्थिर बिंदु। अब क्या कह रहा है? यहाँ तक हो गया के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी कि अब इनके बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं r मान ले रहे हैं, स्मॉल r मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? बीच की दूरी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण बल कब होगा? आकर्षण बल तभी होगा जब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा, तब ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये हम आपस में आकर्षण होंगे, ठीक है, एक दूसरे के आकर्षण होंगे। प्लस माइनस हम जानते हैं कि आकर्षित होते हैं। और जब जैसे ये अगर ये माइनस और ये भी माइनस है तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे, तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। तो ये देखिए अगर माइनस ये भी है, ये भी माइनस है, तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। अगर इसी प्रकार ये पॉजिटिव हो जाता, पॉजिटिव अगर है तब भी ये प्रतिकर्षित हो गए। तो वही हमारा आकर्षण का मतलब होता है, प्लस माइनस आकर्षण होते हैं और जो है प्रतिकर्षण है प्लस माइनस, यानी कि समान परिणाम के आवेश जो होते हैं वो
प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण होते हैं। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आगे क्या कह रहा, आगे आवेशों के मात्राओं के गुणनफल। ठीक है, तो ये जो आवेश की मात्रा है इनके गुणनफल, गुणनफल मतलब जानते हो बिंदु, बिंदु या गुणा। ठीक है, इसी को कहते हैं गुणनफल। ठीक है, गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती के चिन्ह आप समझते हो, समानुपाती के चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारा समानुपाती का चिन्ह हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या पूछ रहा है, तथा इनके बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सबसे पहले व्युत्क्रमानुपाती समझ लीजिए। व्युत्क्रमानुपाती जैसे हम एफ प्रोपोर्शनल 1/r कर दें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो बटे में रहता है उसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, और जो सीधे में रहता है उसको समानुपाती कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी आगे आपको और आसान तरीके से समझाएंगे। देखिए, तो इसको आप हम इरेज करते रहे, उम्मीद करते हैं कि ये जो हम समझाएं इसको आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये बीच की दूरी हमारा आ रही है। ठीक है, Q1 Q2 आवेशों के बीच की दूरी जो है r है, स्मॉल r है। ठीक है, तो आपको इतना ही चित्र बना लेना है। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, अब देखो कैसे हम इसका सूत्र निकालेंगे। तो इस नियमानुसार यहाँ पर देखिए, इस नियमानुसार, किसके अनुसार, कूलाम के नियमानुसार। तो कूलाम के नियमानुसार कैसे है, जब इनके बीच अगर कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल मान लो F है। ठीक, F है, ठीक, F यानी कि बल होता है, ये हमारा क्या है, F बल। तो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट हमारा समीकरण क्या बनेगा, जब इन दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के समानुपाती, मात्राओं के समानुपाती होता है गुणनफल के। ठीक है, तो यानी कि ये जो दो आवेश है इनके गुणनफल के समानुपाती होता है, Q1 × Q2। तो ये हमारा समानुपातिक चिन्ह हमने बताया था। तो ये अब देखिए परिभाषा यहाँ तक आपका निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है, समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ तक परिभाषा इससे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए, जब किन्हीं दो, देखिए यहाँ पर, जब किन्हीं दो स्थिर बिंदु, ये स्थिर बिंदु है। ठीक है, बिंदु आवेशों के बीच, ये जो आवेश के बीच हमने कार्य करने वाला बल आपको बता दिया था, प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण करेगा, और प्लस प्लस रहेगा प्रतिकर्षण, या फिर प्लस माइनस माइनस रहेगा तो क्या प्रतिकर्षण करेगा। तो इनके बीच के बल की, इनके बीच की दूरी के वर्ग, सॉरी क्या कह रहा है, बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये जो आवेश है ये दोनों आवेशों के गुणनफल के बीच, गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, गुणनफल के समानुपाती होता है, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। ठीक, अब सेकंड समीकरण क्या निकलेगा, सेकंड देखिए, तथा इनके, यहाँ से निकलेगा, तथा इनके बीच के दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी क्या है, r है। ठीक है, F हमारा दूरी हमने क्या बताया था, उल्टा 1/r स्क्वायर, वर्ग है ना। देखिए इनके बीच की दूरी r है, तो का वर्ग हमारा यानी कि स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि समानुपाती हमारा उल्टा हो जाएगा। इसको समीकरण 2 नाम रख दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला देंगे। तो समीकरण 1 जब 2 को मिलाएंगे, समीकरण 1 व 2 से, जब समीकरण 1 व 2 से 2 को मिलाएंगे तो क्या हमारा नया समीकरण क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा F प्रोपोर्शनल Q1 × Q2/r²। तो ये हमारा एग्जैक्ट, ये हमारा कूलाम के नियम हो जाएगा। ठीक है, बट इसका अभी सूत्र नहीं निकला है, अभी इसको हम पर्सनल जो समानुपाती है इसको हटाएंगे। तो अब देखिए, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या हमारा निकल जाएगा, F बराबर हो जाएगा, F बराबर समानुपातिक चिन्ह हटेगा, K आ जाएगा, K Q1 है, Q1 × Q2 में क्या है, r²। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल जब हटेगा समानुपातिक चिन्ह तो ये हमारा K यहाँ पर आ जाएगा। K हमारा नीतांक है, समानुपाती नीतांक है। ठीक है, आप लिख देना K क्या है, K जहां, या इसे लिख देंगे, जहां K समानुपाती नियतांक। ठीक, K हमारा क्या है, समानुपाती नियतांक है। अब देखिए K के मान क्या होता है, K के मान, अब इसको फिर से हल करेंगे। K का मान हमारा होता है, K बराबर 1/4πε0 होता है। ठीक है, K का मान क्या होता है, 1/4πε0। तो यहाँ पर K का मान रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पर देखिए जगह है नहीं इसलिए मजा नहीं आता है, तो यहाँ पर K का मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर
एफ बराबर 1 अपान यहाँ पर के के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। इंटू इंटू क्या है हमारा, इंटू Q1 इंटू Q2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं नीचे, ठीक है, जस्ट इधर बगल हम नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा। हम देखिए इंटू यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। Q1 इंटू Q2 हो जाएगा, अपान में क्या है आर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, और नीचे लिख दे रहे हैं। तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हमारा एक सूत्र ये निकल गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो यह बल्क मात्रक होता है ये न्यूटन होता है, ठीक है। न्यूटन को यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, यहाँ पर यन लगा लेना, ठीक है। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या हम इसको मिटा सकते हैं, इसका परिभाषा हम क्या मिटा सकते हैं, या फिर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ऊपर मिटा दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले लेना। अब देखिए अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यार छोटा बोर्ड है ना, बोर्ड यार छोटा होने के कारण मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो एफ अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर बल्क मात्रक न्यूटन हो गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मात्रक है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब हम 9 × 10⁻⁻9 को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे रख देंगे। तो ये देखिए जितना हम सूत्र बता रहे हैं सब आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि न्यूमेरिकल में आपके सभी आएगा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे 9 × एफ बराबर यहाँ पर रख दीजिए 9 × 10⁻⁻9 क्या है न्यू इंटू Q1 इंटू फिर Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एग्जैक्ट आंसर। अब देख लेते हैं कुछ इसका, हम न्यूटन हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। अब हम जान लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट देखिए निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। निर्वात की क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का वो होता है 8.85 × 10⁻12 और क्या होता है कूलाम स्क्वायर मात्रक को कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। तो यही आपका क्या है कूलाम का नियम है, ठीक। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, और इसी तरह अगर आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरा फुल 3 नंबर मिल जाएगा, आपको कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है। आपको एग्जामिनर खुश होकर आपको 3 नंबर दे देगा, क्योंकि हमने सभी एकदम इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ा दिया, एकदम सरल लैंग्वेज में और सरल तरीके से पढ़ा दिया, तो आपको इसमें दिक्कत होने वाली कोई बात ही नहीं होगी। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर इसी तरह अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्लास 12 को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाते हैं और इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना प्यारा सा। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।